राजस्थान के एक दूर दराज गांव में एक पुराना और वीरान काल महल था। इस जगह के बारे में कहते हैं कि जो भी अंदर गया उसका वजूद ही बदल गया। या तो वो कभी वापस नहीं आया, और अगर आया तो वो कुछ और ही बन चुका था। रवि, समीर और पूजा, ये तीनों दोस्त एडवेंचर और थ्रिल के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। उन्होंने सुना था कि काल महल श्रापित है, लेकिन उन्हें भूतों वाली कहानियों पर कभी भरोसा नहीं हुआ। एक रात तीनों बिना किसी को बताए वहां जाने का फैसला करते हैं। रात अंधेरी थी, चांद भी बादलों में छुप छुप कर देख रहा था। ऐसे में रवि, समीर और पूजा अपनी टॉर्च लेकर काल महल की तरफ बढ़ रहे थे। जंगल में सिर्फ उनके कदमों की आवाज थी और कभी कभी हवा के तेज झोंके भी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। पूजा ने धीरे से कहा, देख रहा नहीं, बल्कि कोई बुला रहा है। समीर ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, पर उसकी उसकी आवाज में भी एक हल्का सा डर था। तभी एक बहुत हल्की सी सिसकती हुई आवाज आई, पूजा। एक सिसकती सी हल्की सी आवाज जो सिर्फ हवा में गूंज रही थी। पूजा ने एक पल के लिए रुककर पीछे देखा। जंगल का रास्ता बिल्कुल सुनसान था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वहां पर कोई है। समीर ने जब टॉर्च घुमाई तब वहां पर कुछ भी नहीं था। रवि बोला, बस हवा का झोंका था, अब चलो यहाँ से। लेकिन अब हवा और तेज हो गई थी। पेड़ों की पत्तियां अब अजीब तरीके से हिल रही थी, जैसे कोई उन पर बैठा हो। जब तीनों महल के सामने पहुंचे तो दरवाजा एक अजीब सी आवाज के साथ स्वयं खुल गया, जैसे किसी ने उसका इंतजार किया हो। पीछे जंगल में एक तेज चीख सुनाई दी, पर वहां कोई भी नहीं था। महल बहुत बड़ा था, पर अंधेरे में डूबा हुआ। सिर्फ टॉर्च की रोशनी दीवारों पर छुप छुप कर खेल रही थी। दरवाजे के अंदर हवाएं तेज हो गई थी, जैसे महल अंदर से सांस ले रहा हो। एक बड़ी गैलरी में पुरानी तस्वीरें लगी थी, राजकुमार और राजकुमारियों की। पूजा एक तस्वीर के सामने रुकी। ये तस्वीर तो अजीब लग रही है ना। तस्वीर में एक राजकुमारी थी, लेकिन उसकी आंखें अजीब थी, जैसे मानो उसकी आंखें अभी जिंदा हो। जब रवि और समीर ने देखा तो तस्वीर एकदम नॉर्मल थी। तभी एक और तेज हवा का झोंका आया और एक दरवाजा जोर से खुल गया। वहां एक बड़ा सा हॉल था और बीच में एक बड़ा सा शीशा था जो पूरा टूट चुका था। तभी एक धीमी से हंसने की आवाज आई, आ जाओ, तुम भी अब हमारे साथ ही रहोगी। एक भटकती हुई छाया उनके सामने आई, सफेद कपड़े में एक लड़की, जिसका चेहरा धीरे धीरे दिख रहा था, लेकिन आंखें उसकी एकदम लाल थी। तुम लोग वापस नहीं जा सकते, उसकी आवाज में एक अजीब सी भूख थी। तभी दरवाजा बंद हो गया। समीर सीधा दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वह लोहे का था और अंदर से कोई चाबी भी नहीं थी। इसे तोड़ने की कोशिश करो, रवि ने जोर से कहा। पूजा ने एक बड़ा सा रोड उठाया और जोर से दरवाजे पर दे मारा, पर दरवाजा नहीं खुला। ये खुलेगा नहीं, दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। रवि ने टॉर्च से अंदर से कॉरिडोर देखा। तभी किसी ने रवि का हाथ पकड़ लिया। उसने जोर से छोड़ा, लेकिन कोई नहीं था। ये जगह चल रही है, समीर ने धीरे से कहा। एकदम जमीन हिलने लगी, जैसे मानो भूकंप आ गया हो। एक बड़ा शीशे का झूला जो जोर जोर से हिलने लगा और उसमें कोई आकर बैठ गया, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी गैलरी में एक और दरवाजा दिखाई दिया। चलो जल्दी, पूजा ने जोर से कहा। तीनों उस दरवाजे की तरफ भागने लगे, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। अजीब सी हंसी गूंज रही थी उस महल में। पूजा सबसे आगे थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, एक सफेद हाथ दरवाजे के पीछे से बाहर आया और उसका गला पकड़ लिया। बचाओ, उसकी चीख महल में गूंज गई। समीर और रवि ने उसका हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन उस भूतनी के
ताकत बहुत ज़्यादा थी। तभी रवि को एक लकड़ी का मशाल दिखाई दिया जो एक पुराने स्टैंड में लगी हुई थी। उसने उसे जलाया और उसके हाथ पे बहुत तेज से मारा। एक भयानक चीख गूंज गई पूरे महल में। भूतनी ने पूजा का गला छोड़ दिया, लेकिन अब उसका चेहरा एकदम सामने था। एक जली हुई आत्मा जिसमें से काली काली धुआं निकल रहा था। तुम लोग अब बच नहीं सकते, उसने चीख कर कहा। तीनों कॉरिडोर में भागे, लेकिन एक एक गोल भूल भुलैया था। वापस वहीं तस्वीर वाली गैलरी में ही आकर वो सब रुक जाते थे। हम घूम रहे हैं, रवि चिल्लाया। समीर एक अलग रास्ता ढूंढने लगा। तभी एक भारी आवाज आई, जैसे कोई तेज तेज कदम रख रहा हो, और एकदम से भूतनी उनके सामने आ गई। तुम यहाँ से जा नहीं सकते। एक जोर का धमाका हुआ और महल का एक बड़ा सा हिस्सा गिर गया। पूजा कॉरिडोर के दूसरे दरवाजे की तरफ भागी। उसने जोर से धक्का दिया और दरवाज़ा खुल गया। समीर और रवि उसकी तरफ भागे, लेकिन तभी एक तेज हवा चलने लगी। पूजा बाहर जा चुकी थी और उसके पीछे का दरवाज़ा बंद हो चुका था। अंदर सिर्फ रवि और समीर बचे थे, या शायद नहीं। सुबह लोगों ने देखा काल महल के सामने एक लाश पड़ी थी, रवि की। लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी वो ये कि उसका चेहरा समीर जैसा लग रहा था। और जो पूजा वापस गई थी उसका अंदर अब कोई और था। वही भूत जो काल महल की आत्मा थी, अब वह पूजा के रूप में रहती है। आज भी रात को जब कोई काल महल के पास से जाता है तो एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, पूजा। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताना आप लोगों को कहानी कैसी लगी। और दोस्तों, थोड़ी बहुत गलतियों के लिए सॉरी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।